नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट .in के आज के एक्सप्लेनर में मैं वाहिद भट्ट आपका स्वागत करता हूं। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह ने एक खबर दी जिससे कहीं ना कहीं हिलाल डार की फैमिली, हिलाल डार के दोस्त सदमे में आ गए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने कहा कि जो हिलाल डार मिसिंग थे उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया है। आखिर ये हिलाल डार है कौन? हिलाल डार एक पीएचडी स्कॉलर है जो मैनेजमेंट स्टडीज़ की पीएचडी कर रहे थे जम्मू कश्मीर की, जो कश्मीर घाटी की जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है वहाँ से। और हिलाल डार जो है श्रीनगर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे बिमना के इलाके में रहते थे और वहाँ पे उसकी कहानी जो है शुरू होती है। हिलाल डार की कहानी इस तरह से शुरू हुई कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गए। अपने घर से कम 50 किलोमीटर की दूरी पे सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल इलाके के नारानाग एरिया में वो पहुंचे अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ। और उन्हें उसी रात अपने घर वापस आना था, लेकिन उसके चारों दोस्त जो है वो अपने घर वापस पहुंचे, लेकिन हिलाल डार जो है वो वापस नहीं आए। और उसके बाद ही हिलाल डार की कहानी शुरू होती है और लगातार हिलाल डार मीडिया में छाए रहे। और हिलाल डार की फैमिली का कहना है कि 13 जून को वो सुबह अपने दोस्तों के साथ निकले थे और उसके बाद ही जब उनके दोस्त वापस आए तो उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, मैं वापस आ जाता हूं। लेकिन उसके बाद जहां फैमिली और दोस्तों ने पूरी कोशिश की कि हिलाल डार का कोई पता चले, उन्हें कोई भी सुराग हाथ नहीं मिला। लेकिन आखिरकार पुलिस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के तहत ये खबर सामने आई कि हिलाल डार जो है वो मिलिटेंट्स के कॉन्टैक्ट्स में थे और उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया है। और इसकी तस्दीक जो है पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह और आईजीपी कश्मीर जो है उन्होंने की। उन्होंने मीडिया के सामने ये साफ तौर पे वाज़ा किया कि जो हिलाल अहमद डार है उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की है। आखिर क्या वजह है कि जो आए दिन हमने देखा कि पीएचडी स्कॉलर, प्रोफेसर्स और वेल एजुकेटेड यूथ जो है वो मिलिटेंसी का रास्ता अपना रहे हैं। लगातार बुरहान वानी की डेथ के बाद हमने देखा कि लगातार मिलिटेंसी में जो है वो आए दिन बढ़ावा हो रहा है और लगातार मिलिटेंसी जो है वो बढ़ रही है। खासतौर पे साउथ कश्मीर के इलाकों में मिलिटेंसी जो है आए दिन बढ़ती गई और आए दिन वहाँ पे यूथ जो है उन्होंने मिलिटेंसी का रास्ता अपनाया। आखिर क्यों? जहां बात करें, कहीं कहीं पे ये मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि उन पे टॉर्चर किया जाता था और उसके बाद वो मजबूर होके मिलिटेंसी का रास्ता अपनाते थे। वहीं कहीं कहीं पे ये भी खबर है कि जो पॉलिटिकली कश्मीर का इशू है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने उस तरह से सामने नहीं रखा और उस तरह से उन्होंने डिलीवर नहीं किया जिस वजह से वो करना चाहिए था। और उसके बाद जो यूथ है, जो नौजवान है, उसने मिलिटेंसी का रास्ता अपनाया। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 3 ऐसे पीएचडी स्कॉलर हैं जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया है। आपको याद होगा कि मनहान वानी एक पीएचडी स्कॉलर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी हलाकत हुई। वहीं एक प्रोफेसर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, पीएचडी स्कॉलर और पीएचडी स्कॉलर के साथ साथ वो एक प्रोफेसर भी थे, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी भी हलाकत हुई। वहीं सब्जार एक और ऐसे यूथ थे, ये नौजवान थे जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी हलाकत हुई। और अब हिलाल डार जो है वो चौथे ऐसे स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर है जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन की है। और सवाल ये उठता है कि पिछले 1.5 साल में कितने यूथों ने मिलिटेंसी ज्वाइन की है। वहीं अगर हम ऑफिशियली बता दें, जो पुलिस के सामने रिपोर्ट है, इंटेलिजेंसी जो रिपोर्ट है, उसमें 150 से 160 जो यूथ है जम्मू कश्मीर घाटी के, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया है। अब जहां हम इस साल की पहले 5 महीने की बात करें, जनवरी से मई तक की जो रिपोर्ट पुलिस की सामने आई है, उसमें अब तक 40 ऐसे युवा हैं जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हिजबुल मुजाहिदीन, आखिर क्यों ऐसे युवा जिन्होंने पीएचडी करके या जो भी जिन्होंने वेल एजुकेटेड का रास्ता अपनाने के बाद वो हिजबुल मुजाहिदीन का रास्ता अपनाने पर मजबूर क्यों होते हैं? आखिर क्यों सरकार जो है लगातार फेल होती जा रही है ऐसे वेल एजुकेटेड युवा को रोकने के लिए? क्योंकि आए दिन जिस तरह से हमने देखा कि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और लगातार यहाँ पे लोगों की जानें जा रही है। एक नौजवान की जान
جاتے جاتے ہی وہ پھر سے کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ کر کے جاتا ہے جس سے ہم نے دیکھا کہ اب تک 40 یووا ایسے ہیں جنہوں نے حزب المجاہدین جوائن کیا ہے پچھلے 5 مہینے میں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں سرکار ناکام ہو رہی ہے ان کو بچانے میں؟ کیا اب منہان وانی، رفیع میر اور وہیں سبزار کی طرح جو ہلال ڈار کا بھی کارنامہ ہوگا؟ آخر سرکار کیا کرنے والی ہے ہلال ڈار کو واپس لانے کے لیے؟ وہیں پولیس نے صاف کیا کہ اگر فیملی اور دوست کوشش کریں تو ہم انہیں اریسٹ نہیں کریں گے، ان کو رہا کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو اس راستے سے واپس لایا جائے گا۔ وہی فیملی لگاتار پروٹیسٹ کر رہی ہے اور فیملی کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور فیملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہلال ڈار جو ہے وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ انڈین آرمی جوائن کرے، تو وہ ملٹنسی کیسے جوائن کر سکتا ہے؟ ایسے بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب تلاش میں ہیں۔ کیمرہ مین شاکر نثار کے ساتھ واحد بٹ، گراؤنڈ رپورٹ، شری نگر۔